अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़, जिसमें हम ज्योग्राफी का जो है वो पूरा कवर करने वाले हैं टॉपिक। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान जो है हमारे पास क्रिएट हुआ था 14 अगस्त 1947 को बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एज़ वी ऑल नो। उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री है पाकिस्तान की वो 17 अगस्त को रखी थी सर साइल रेडक्लिफ ने। और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया था, मुस्लिम के हुकूक देने के लिए। और पाकिस्तान जो है वो हमारे पास सेंट्रल एशिया का गेटवे है। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। और पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी जो है वो कराची है। और नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हैं चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड ईरान। फर्दर मोर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे पास पीएसटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसकी अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान की लोकेशन। तो कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा पाकिस्तान का एशिया है। देन रीजन जो है वो साउथ एशिया है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके पास यहाँ पर मेंशन है। एरिया जो है पाकिस्तान का टोटल वो है 796096 किलोमीटर पर स्क्वायर। और एरिया के हिसाब से पाकिस्तान 36 नंबर पर रैंक है। पाकिस्तान में हमारे पास 3.1% जो है वो वाटर है, 96.9% जो है वो लैंड है। और कोस्ट लाइन जो है वो है 700 किलोमीटर्स। हाईएस्ट पॉइंट जो है पाकिस्तान का वो है K2, जिसकी हाइट जो है 8611 मीटर है। एंड लोएस्ट पॉइंट जो है वो अरेबियन सी है। तो हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से। तो आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है टेस्ट के हिसाब से। उसके अलावा एरिया जो है पाकिस्तान का वो पूछ सकते हैं। एरिया के हिसाब से जो रैंक है वो पूछा जा सकता है। हियर इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो ये एमसीक्यूज़ हमारे पास आ सकता है नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, कि अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दें और 3 बाकी कोई अलग से दे दें, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो दीज आर चाइना, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड ईरान। फर्दर मोर इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी। आई होप कि आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि इस तरह की और वीडियोस भी आप तक मैं पहुंचाती रहूं और मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिले। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट हमारे पास है चाइना, जो इसका बॉर्डर है 600 किलोमीटर। चाइना जो है वो लोकेटेड है हमारे पास नॉर्थ पे, पाकिस्तान के नॉर्थ पे जो है वो हमारे पास चाइना लोकेटेड है। इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है कि चाइना जो है वो कौन से पोल पे है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है वो नॉर्थ पे एग्जिस्ट करता है। देन नेम ऑफ द बॉर्डर, जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में है बॉर्डर, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ कुंजराफ। देन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिलेशन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना को हेल्प कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुस्लिम वर्ल्ड में जो है एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। फर्दर मोर इज़ इकनॉमिक रिलेशंस हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में। फाइनेंशियल कुछ हैं, इकनॉमिक जो है हमारे पास रिलेशन, जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान और चाइना। ओके, फर्दर मोर हम आगे चलते हैं। ओके व्यूवर्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है अफ़गानिस्तान, दैट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट। तो वही बात है कि आपको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना और जो ईरान है, इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन से साइड पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अफ़गानिस्तान जो है वो है वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में। देन बॉर्डर जो है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये बॉर्डर और लोकेशन जो है ना, ये मस्ट है, आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी के हिसाब से, कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके पास आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। देन बॉर्डर जो है वो है दुरांत लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बिटवीन एग्जिस्ट करती है। देन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशन और लिंक्स किस तरह के हैं, तो ये दोनों एशियन स्टेट्स हैं जिनके दरमियान डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो हैं वो लिंक्स हैं, यानी कि बहुत पुराने हमारे आबाओ अजदाद से लेकर कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बिटवीन हैं। और अफ़गानिस्तान का मेन ये है कि वो सिक्योरिटी के हिसाब से काम कर रहा होता है, बिकॉज अफ़गानिस्तान की है सिक्योरिटी के हिसाब से अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत हाई लेवल है कंट्री। तो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी लेवल पर बहुत सपोर्ट कर रहा होता है।
ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया। इंडिया को तो सबको ही पता होगा कि इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है। बाकी किसी को पता हो ना हो, पर इंडिया के बारे में सबको पता है, बिकॉज़ इंडिया मैचेस वगैरह में और हर तरह से हम इंडिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है। तो इंडिया जो है वो हमारे ईस्ट पर लोकेटेड है। देन नेम ऑफ इंडो पाक, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, वाघा बॉर्डर पे जो हमारा पाकिस्तान डे होता है उस पर कुछ एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे परफॉर्म की जा रही होती हैं। ओके जी, द फोर्थ नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ ईरान, जिसका बॉर्डर जो है वो 950 किलोमीटर है। ईरान जो है वो लोकेशन उसकी है साउथ वेस्ट साइड पर जो है ईरान लोकेट करता है। देन नेम जो है बॉर्डर का ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में वो है ताफ्तान बॉर्डर। और पाकिस्तान और ईरान का जो रिलेशनशिप है वो बायलैटरल रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों साइड से जो है वो सेम हमारे पास काम हो रहा है। अगर ईरान हमें सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिकली या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से और एनी अदर प्रोसेसेस के हिसाब से, तो हमारा जो पाकिस्तान है वो भी फिर जवाब में वही ईरान को जो है वो वैसे सपोर्ट दे रहा है। तो जी हमारे पास 4 कंट्रीज़ हैं नेबरिंग। इसके बॉर्डर्स और लोकेशन जो है वो आप याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, बस ज्योग्राफी के हिसाब से आपको लोकेशन और बॉर्डर्स जो आ रही हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो हियर इज़ द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। देन ज्योग्राफी जो है वो प्रोफाउंड और ब्लैंड लैंडस्केप जो है हमारे पास पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं और फॉरेस्ट वगैरह। पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिच कंट्री, क्योंकि हमारे पास हर नेचुरल जो मसाइब हैं वो हमारे पास सारे पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद हैं। लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं। ओके जी, जो हमारे पाकिस्तान के 5 टोटल प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी कैंट, गिलगित बल्तिस्तान। देन कैपिटल जो है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। द वेदर एक्सट्रीम ऑफ पाकिस्तान, जो वेदर है पाकिस्तान का, वही मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से जन्नत है। पाकिस्तान में हमारे पास हर तरह का मौसम हमारे पास मौजूद है। सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार, चारों मौसम हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और कोस्ट लाइन जो है पाकिस्तान की अरेबियन सी से, उसका फासला जो है वो है तकरीबन 1000। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रोविंसेस, उनका हमारे पास कैपिटल और एरिया के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स मौजूद हैं। ओके जी, एंड में जो है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सिंध और कराची जो है वो एक्सचेंज हो गया एक दूसरे से। तो सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है। देन कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का है। ओके जी, तो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की देख लेते हैं। जोग्राफियाई अवामिल के हिसाब से पाकिस्तान जो है उसको लीबिया के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल सलाम, उन्होंने जब विज़िट किया था तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो पाकिस्तान हार्ट है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास कुदरती सारे वसाइल मौजूद हैं, खूबसूरती वगैरह सब कुछ पाकिस्तान में भरपूर पाई जाती है। ओके जी, पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एंड न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है, ओनली फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर जो है वर्ल्ड की वो मौजूद है। देन पाकिस्तान की लोकेशन मैंने आपको बताया कि सेंटर में मौजूद है। ओके जी, एट दी एंड हमारे पास हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। बाई बिजी सी पोर्ट है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि गवादर बिन कासिम में आपने देखा होगा कि सी पोर्ट्स हमारे हमेशा बिजी रहते हैं, शिप्स का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो काम हमारा पाकिस्तान में चल रहा होता है। नेक्स्ट इज लैंड ऑफ हॉट वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान जो है वो ब्लेस्ड है, हमारे पास यहाँ पर हर तरह का मौसम देखने को मिलता है। और आप लोगों ने अगर नोट किया हो कि हम जब गर्मी होती है तो हमारे पास रिवर्स में और सी वगैरह में जो है वो ठंडा पानी आ रहा होता है। हमारे गाँव के, अगर आप गए हों कभी गाँव देहात में तो वहाँ पे जो हमारे बोरिंग जो हमारे पास हुई हुई होती है वहाँ पे आपके पास ठंडा पानी आ रहा होता है ऑटोमेटिकली, कुदरती। और इसी तरह अगर सर्दी होती है तो वहाँ पे गर्म पानी आ रहा होता है, बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस दिस। तो ये कुदरती हमारे पास तोहफ़ा है। उसके अलावा हमारे पास है एग्रीकल्चरली रिच लैंड। तो हमारे एग्रीकल्चर्स के हिसाब से जो हमारे पास लैंड है, हमारी ज़मीन वो रिच है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हमारे पास राइस वगैरह और बहुत सारी सब्जियां वगैरह, बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड पे जो है हम लोग उनको उगा रहे होते हैं, हमारे किसान जो हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं। देन उसके बाद लैंड ऑफ रिवर्स, तो हमारे पास 5 रिवर्स हैं बड़े पाकिस्तान के अंदर, और स्मॉल रिवर्स तो बहुत सारे हैं। रिवर्स मेक लैंड मोर फर्टाइल। अगर हमारे पास रिवर हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल स्पेस है वो ऑटोमेटिकली वो फर्निश होगा, डेवलप होगा, उसको अच्छे से पानी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इजाफा होगा। और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि सबसे जो हमारा इस पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिवर है वो है इंडस रिवर, एंड द स्मॉलेस्ट इज़ रावी।
बिकॉज ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और जो लार्जेस्ट हमारे पास डैम है वो है हब डैम इन पाकिस्तान एंड द स्मॉलेस्ट डैम इज़ वर्साक डैम। तो ये एमसीक्यूज़ आप याद रखिएगा, ये हमारे पास आ रहे होते हैं नॉर्मली। और बाकी फर्दर एमसीक्यूज़ का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इतने सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं डाल सकती। तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये तो पाकिस्तान स्टडीज़ का थोड़ा सा पार्ट था, जोग्राफिकल पाकिस्तान की जोग्राफ़ी के बारे में। देन कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।